हिजरे याराना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हकीकत यह है रूबी के यहाँ शादियां नहीं हुआ करती। पता है उसे कि इंडस्ट्री के लोगों का, शोबिस के लोगों का रहन सहन, उठना बैठना कैसा होता है। कहाँ है वो तस्वीर? ढूंढो से। इस घर में जो कुछ भी होता है उसका फैसला सिर्फ मर्द करते हैं। हम दोनों एक साथ यहाँ से वापस जाएंगे। और जो बातें ठंडे दिमाग से सोचने वाली हो। अब तुम ये मत कहना कि वतन की मोहब्बत में यहाँ ले आइए। यार तुम्हें पता है मैं तुम्हारी अम्मा से बहुत डरता हूँ। जल्दी से गाड़ी निकाल सलामत, जरूरी काम से जाना है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं, बस अभी शॉपिंग से आ रही हूँ। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ऐसा भी क्या किया सबा, तुम्हारी वजह से आई, वरना कभी भी ना आती मैं इधर। वो जी मैं फैजान बाबू के साथ आया हूँ जी। डॉक्टर साहब ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। अच्छा ये तो बताएं कैसा रिलेशन है आप दोनों का? सोच रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो खुद बड़े तफसील से उन लोगों से पूछ-गूछ कर लेनी चाहिए थी। वैसे आपको किस पे शक पड़ गया? शक तो मुझे तुझ पर भी है सलामत। ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इसमें जरूर शामिल हैं। और अगर इस बार मैंने सबको नहीं ढूंढा ना तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये बता अब्बा जी का क्या चक्कर है? मैं समझा गोनी जी। देख सलामत, अपने जितने बंदे हैं ना इसी काम पर लगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रिजल्ट्स चाहिए। बैठ से। जी अस्सलाम वालेकुम। ये समन का घर है? आप किरण है ना? जी आइए अंदर आइए। समन है? आप ही तो बाहर गई हैं, उनको एक छोटा सा काम था। आप बैठे अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगी। वैसे आपने तो कल आना था ना, हम आपका कल इंतज़ार कर रहे थे। हाँ वो मैं थोड़ा बिज़ी थी। चलें बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। अरे बैठिए, मैं आप ही को कॉल करती हूँ। जब तक आप चाय पिए और आप ही भी आ जाएगी तब तक। तुम्हारा नाम क्या है? सबा। सबा, तुम इस घर में अकेली रहती हो क्या? नहीं, मैं और अम्मा रहते हैं यहाँ पर। अम्मा अभी रिश्तेदारों की तरफ गई है। चलो समन आई तो बताना कि किरण आई थी। आप बैठे चाय पी कर जाएँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊँगी। अब तो आप चाय पी कर ही जाएंगी। कैसी हो किरण? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर चलते हैं। सब हमारे लिए प्लीज चाय बना। लेट्स गो, आ जाओ। आओ किरण, आ जाओ। तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पे आ गई। आप क्या शुरू से ही रहती थी? हाँ, क्यों?
नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। किरण, तुम जानती हो कि बचपन में ही मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे। तो मैं नहीं जानती कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। अभी जहां पर मैं खड़ी हूं, मैं अपनी मेहनत की वजह से। बाबा से शादी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको? देखो किरण, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे कभी भी दिल से तस्लीम नहीं किया, और शायद आगे भी कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम आए दिन मुझ पर इल्जाम तराशी करती रहो। आखिर मैं तुम्हारी डैडी की पसंद हूँ। पसंद है, जानती हूँ मैं पसंद है आप। तो ये भी जानती हूँ कि बाबा ने अब आपके सामने सरेंडर कर दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी से सारी चीजें निकल गई हैं, सिर्फ उनकी पसंद बाकी रह गई है। वैसे बड़ी अजीब बात है किरण कि तुम्हें अपने डैडी से कितनी मोहब्बत है, पर उनकी पसंद से उतनी ही नफरत। आपका घर देख के अंदाजा हो रहा है कि आप अपने सफर में कितना दूर पहुंच गए हैं। तुम अपने डैड की तरह आर्टिस्ट नहीं हो ना, इसलिए इन सब बातों को तुम नहीं समझ सकती। समझना भी नहीं चाहती। आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठो किरण, चाय पियो प्लीज। सवा, तुम्हें एक बात बोलूं मैं? आगे जाके तुम भी मॉडल बनना। क्यों? सुना है कि मॉडल्स के बहुत अच्छे रिश्ते खुद घर चल के आते हैं। चलती हूँ। आ जाओ, चाय पीते हैं। सब खैरियत तो से? तू बता, सब खैर है ना? हाँ, वो बाहर कुछ लोग आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। अच्छा ये बता, ये फैजान कहाँ है? फैजान बाबू तो अपने कमरे में होंगे जी। अपने उस रूबी के पाँव दबा रहा होगा। ये तो मैंने को नहीं पता जी। अच्छा एक बात बता, ये दोनों आजकल किन चक्रों में हैं? वो समझा को नहीं जी मैं, क्या पूछे आप? इस रूबी की आवाज जिस कदर ऊंची होती जा रही है, अरे कोई है कोई जो इसके अंदर बोल रहा है। तो चौधरी साहब, आप फैजान बाबू ने कहे ना कि वो रोक के रूबी बीबी को। उम्र गुजर गई मेरी लोगों से बातें करते, उनकी बातें सुनते, और अब जब कोई बात करता है तो मैं ये नहीं सुनता कि वो क्या बोल रहा है, ये सुनता हूं कि वो क्यों बोल रहा है। अब क्या करें चौधरी साहब, वो जमाना तो गुजर गया, मर गया सारा कुछ। जमाना मर गया, लेकिन मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं ये मैं होने नहीं दूंगा। अब फैजान बाबू का क्या बोल रहे हैं चौधरी साहब, उनको तो रूबी बीबी से मोहब्बत हो गई। अरे इसी मोहब्बत ने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया है।
सारा सिस्टम उलट पलट के रख दिया है। ये मोहब्बत बर्बाद होगी तो काम सही होगा। चल जा, शाबाश। जी वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। आप तो कहती थी कि सुफियान भाई के लिए आप पूरी दुनिया को बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर तुम ये पूछना चाह रही हो रूबी कि मैं उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा था, तो हाँ। फैजान, वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की? और यहाँ का सारा काम धंधा छोड़ के तू शहर चला जाएगा? पैसों का बंदोबस्त कर लिया, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। उसने आग की भट्टी में छलांग लगा। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। आप तो कहती थी कि सुफियान भाई के लिए आप पूरी दुनिया को बर्दाश्त कर सकती हैं, तो अब आपको क्या हुआ है? बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ मैं। अगर बर्दाश्त ना कर रही होती तो आज वो ऐसे मुझसे बात करके चली जाती। अच्छा, मुझे लगता था कि मैं ही ऐसी हूँ, लेकिन अब पता चला कि सारी लड़कियाँ ऐसी हैं। ऐसी कैसी? आपके आने से उसके बाप की मोहब्बत बढ़ गई है, शायद इसी बात का गुस्सा है उसे। समा, मैं ये बात जानती हूँ और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मगर हर दफ़ा जब वो सही कहते हैं, कोई किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकता। अब देखें ना, मुझे लगता था कि आप एक परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रही हैं। समा, सुफियान बहुत अच्छे हैं। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। फिर ज़रा सा भी दूर जाती हूँ ना उनसे, तो फिर पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। चलें प्लीज़ आप यहाँ पे उदास होने के लिए नहीं आई हैं। वो आई थी और गुस्सा करके चली गई। हम तो यही है ना। चलें उठे, कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। उठे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान, आप सारा दिन कहाँ पे थे? वो कुछ कामों में मसरूफ़ था। कहीं आप उन्हीं लोगों को तो नहीं ढूंढ रहे थे जिन्होंने आपको अगवा किया था? ये फैजान, बताएं ना, आप किस टेंशन में? फ़िलहाल उस टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत काम है। और उसके बाद? अगर तुम ये पूछना चाह रही हो रूबी कि मैं उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा था, तो हाँ। और जब वो मिलेंगे ना, देखना उनके साथ क्या हशर करता हूँ। फैजान, वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। क्या मतलब? अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैं शहर जाना चाहती हूँ। शहर? शहर क्यों जाना चाहती हो? तो क्या बस यहीं पे कैद रहूँ? नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि कुछ दिनों बाद चली जाओ, हम इकट्ठे साथ चले जाएंगे। ओके। चलो मेरे लिए एक अच्छी कप चाय ले आओ। ओके। आज सबा ने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। उसने जो मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। बस अब अल्लाह करे जॉब मिल जाए और फिर मैं उससे शादी करूंगा, सारी दुनिया की दौलत कमाकर उसके कदमों में डाल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। अभी फैजान, ये क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं अब्बा जी, बस इलेक्शन चल रहे हैं और ज़मीनों के कुछ काम।
चल ठीक है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। जी जी अब्बा जी, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं शहर चला जाता। क्यों, ऐसा क्या हो गया? है एक काम। क्या मतलब है? वो यहाँ का सारा काम धंधा छोड़ के तू शहर चला जाएगा? अब्बा जी, शहर में भी काम ही था। तो क्या रूबी भी तुम्हारे साथ जाएगी? जी। बस कर दो फैजान, तेरी शादी हो चुकी है बेटा, हनीमून भी कब का खत्म हो गया हुआ, अब बस कर दे। नहीं अब्बा जी, दरअसल रूबी को भी शहर में काम था। अरे तो ड्राइवर को भेज देना, या तू खुद जाएगा साथ उसका बैग उठा के? अब्बा जी बात समझा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। देख फैजान, मुझे सिखाया मत कर, बस ये फैसला कर ले कि तुझे चौधराहट करनी है या इस रूबी का खिदमतगार बनना है। आपसे तो बात करना ही फिजूल है। छोटी सी बात थी अब्बा जी, मैं शहर जा रहा था, अगर रूबी साथ चलेगी, अपने रिश्तेदारों से मिल लेगी, तो इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई? ओए फैजान, ये शहर के लोग गांव में नहीं रह सकते, इनके कपड़ों को मिट्टी लग जाती है और इनके कपड़े खराब हो जाते हैं। आप भी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते। आप नहीं चाहते ना कि मैं शहर जाऊं, तो ठीक है, नहीं जाता। ओए फैजान, पुत्र, जब मर्द औरत की बातें सुनने लग जाए ना, तो उसके अंदर का मर्द खत्म हो जाता है। मेरी एक बात कान खोल के गौर से सुनो। अब जब कमरे में जाए ना, तो अपने इस दिल को दरवाजे के बाहर कुंडी पे टांग के तो फिर अंदर जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं शावेज बात कर रहा हूँ। जी सर, मैंने बताना था कि मैंने वो पैसों का बंदोबस्त कर लिया, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी ठीक है सर, जॉब पक्की है ना? जी ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। रमजान, इन पौधों का ध्यान भी कर लिया कर। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सलामत? ठीक सोची। कुछ सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है नाजो के कत्ल का बदला लेने के लिए। बीबी, जब मैं छोटा सा था ना, तो हमारी माँ पागल हो गई। एक दिन पता क्या हुआ, उसने आग की भट्टी में छलांग लगा दी, जान दे दी अपनी। लोग बोल रहे थे उसने खुदकुशी की, उसका दिमाग चलता था। मगर ऐसा क्यों हुआ था, जो किसी को नहीं मालूम। बीबी, यहाँ पे लोग मरते नहीं से, मरने का तमाशा करे सा लोग। नहीं तो तुमने कभी ये पता करने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? ना तुमने ये जानने की कोशिश की कि नाजो के साथ क्या हुआ? सलामत, जब तुम्हारा खुद का तमाशा लगेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी।
जी चौधरी साहब, आपने मुझे बुलाया? कोई मेरा पूछे तो कह देना कि मैं मसरूफ हूँ। जा। जी ठीक है। आपको तो पता है कि आपके अब्बा जी ने मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। बर्बादी की सबसे बड़ी वजह तुम हो। किसी न किसी तरह एडजस्ट करना ही होगा। ऐसी कौन सी बात होगी जिसने डैड को इनसे इतना दूर कर दिया है? क्यों, आप क्या चाहती हैं मैं इस बंद कमरे में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं? तुम देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत करेगा इंशाल्लाह। तुम दोनों चौधरियों को तबाह करने का पूरा इरादा कर चुकी सर। बन गया तो क्यों वजह बेवजह, बन गया तो क्यों वजह बेवजह। अरे ये क्या, आज तो तुम बहुत ही जल्दी जाग उठी। बस ऐसे ही। कोई मसला है रूबी? फैजान, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर और किससे डर? ये घर, ये हवेली, ये बहुत ही पुरस्कार है। रात होते सार मुझे हर चीज़ से डर लगने लग जाता है। अरे भाई, ये महज तुम्हारा वहम है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर किसका डर? आप कौन सा हर वक्त मेरे साथ होते हैं? ऊपर से इस घर के लोग बहुत ही अजीब हैं। घर वाले? मगर अब्बा जी के अलावा इस घर में है ही कौन? आपको तो पता है कि आपके अब्बा जी ने मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं आपको क्या बताऊं कि आपके जाने के बाद इन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया है। देखो रूबी, मैं कई बार तुम्हें समझा चुका हूं, तुम्हें अपने आप को यहाँ किसी न किसी तरह एडजस्ट करना ही होगा। अगर हमेशा यूं खौफज़दा रहोगी तो मेरा क्या होगा? मैं काम पर कैसे जाऊंगा? फैजान, क्या ये मुमकिन है कि हम शहर चले जाएं? नामुमकिन है। ये ना सिर्फ मेरा घर है बल्कि मेरी जायदाद है, मेरा रौब है, दबदबाव है। ये सब छोड़कर मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? तो आपके भाई भी तो चले गए थे ना? रूबी, उनका दोबारा नाम मत लेना। क्या मुसीबत है यार, कहीं भी दिल नहीं लग रहा। पाकिस्तान तो मेरी फेवरेट कंट्री है, यहाँ आकर तो मैंने सोचा था बहुत इंजॉय करूँगी, लेकिन समीर की बेरुखी ने हर चीज़ को बेरंग कर दिया। समीर मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं किस परेशानी, किस उलझन में है कि मुझसे बात भी सही से नहीं करे। और मेरी डैड की फैमिली से मिलने की ख्वाहिश पता नहीं कब पूरी होगी। मैंने तो सोचा था कि समीर के साथ मिलकर उन्हें ढूंढूंगी, लेकिन समीर तो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, मुझसे तो बात भी नहीं कर रहे। पता नहीं कौन कौन होगा इनकी फैमिली में। शायद मेरे दद्दू, चाचा, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, ये सब लोग होंगे। पता नहीं वो मेरे बारे में जानते हैं या नहीं जानते। हैरत है कि ऐसी कौन सी बात होगी जिसने डैड को इनसे इतना दूर कर दिया, जो पीछे देखने का भी हौसला नहीं रखते। लेकिन मुझे इनसे मिलना है, जानना है कि ऐसी क्या वजह है जो डैड पाकिस्तान का नाम लेने से भी डरते हैं।
इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो सबा? मैं कहाँ तैयार हुई आप भी? मुझे तो लग रहा है जैसे तुम किसी मॉडलिंग स्कूल जा रही हो। मुझे अम्मी तैयार होते हुए देख लेना तो अम्मी की आंखों में वैसे ही खून उतर आता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें ऐसे फजूल कामों से दूर ही रहना चाहिए। क्यों, आप क्या चाहती हैं मैं इस बंद कमरे में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ? पागल सबा, मैंने कब कहा ऐसा? तुम देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत करेगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी किस्मत कैसी है, अच्छी या बुरी? मेरी किस्मत अच्छी है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप जिसको चाहती थी उससे आपकी शादी होती तो आपकी किस्मत और ज़्यादा अच्छी होती? देखो सबा, मोहब्बत जो होती है ना वो किस्मत में लिखी होती है। समीर से अलग होके मुझे ये लगा कि शायद मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे मोहब्बत मिली सैफ़ी की सूरत में। और समीर का क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना कि मोहब्बत किस्मत में लिखी होती है। ये तो गलत बात है, गलती हम करें और किस्मत को कसूरवार ठहरा दें। सबा, तुम्हें ना ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। अगर इंसान की मर्ज़ी से सब कुछ होना शुरू हो जाए ना तो दुनिया का निज़ाम दरम भरम हो जाए। आप ही ना मुझे दुनिया का फ़लसफ़ा आता है और ना ही किस्मत का। मुझे तो बस ये पता है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या? आप ही प्लीज़ कुछ करें ना। मैं तो तुम्हारे लिए बस दुआ ही कर सकती हूँ। आप ही ऐसा ना कहें। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो काम क्या करता है? मुझसे मोहब्बत। इसके अलावा भी तो कुछ करता होगा ना? आप ही इतना काफ़ी नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे लिए तो काफ़ी है, पर अम्मा को क्या जवाब दोगी तुम? अम्मा से आप बात करेंगी। मैं? प्लीज़ आप ही। मैं तो अपनी बात भी नहीं समझा सकी उन्हें, तो तुम्हारी क्या समझाऊंगी? आप इसलिए अम्मा को नहीं समझा पाई थी क्योंकि आपने कहीं पे किस्मत का फ़लसफ़ा पढ़ लिया था। और इस चुंटी के बारे में क्या ख्याल से थारा फैजान बाबू, जो तुम दोनों चौधरियों को तबाह करने का पूरा इरादा कर चुकी है? रूबी बीबी मारे हिस्से का काम भी कर रही है। मैंने तो बस अब तमाशा देखना से, तमाशा इन चौधरियों की तबाही का। लेकिन क्या मैंने रूपी बीबी का साथ देना चाहिए? अगर बड़े चौधरी साहब को भिनक भी पड़ गई तो हमारी जान लेने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। लेकिन जान की किसने परवाह है सलामत। मैंने तो अपनी बेटी नाजो के कत्ल का बदला लेना है। नाजो हमारी बेटी, बस कुछ दिन और मैं थारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा और खुद भी चला जाऊंगा इन जुल्म के व्यापारियों को छोड़ के। शायद मेरे अंदर के सब जज्बात भी खत्म हो गए। बस मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं। पता नहीं नाजो जैसी कितनी मासूम लड़कियों को मार दिया होगा। किरण, अगर तुम्हारे डैड को पता लग गया ना तो वो बहुत बुरा मानेंगे। नाजो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैंने तो जाना सैना जी उसके पास। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तो मुझे लगता है जैसे कुदरत भी मेरे साथ मजाक करने लगी है। समन की मोहब्बत से भागकर जहां भी जाता हूं सामने वही खड़ी होती है। लाख चाहने के बावजूद भी मैं
किरण से मोहब्बत नहीं कर पा रहा। शायद तुमने मेरे अंदर से मेरी रूह को निकाल दिया है। मैं जहां भी जाता हूं खाली जिस्म लेकर फिरता रहता हूं। शायद मेरे अंदर के सब जज्बात भी खत्म हो गए। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। ठीक है समन, अगर तुम्हें ऐसा ही समीर चाहिए तो ऐसा ही सही। पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? मोबाइल? सबा को मैं क्या जवाब दूंगा? क्या कर रहे हैं आप? लेटे अभी आप? लेटे अभी आराम करना है आपको? मुझे घर जाना है भाई। अभी घर नहीं जाना, आपको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। ठीक होंगे फिर जाएंगे। आपका कोई नंबर है? बताएं, आपके घर वालों को इत्तला करें। ये कहाँ हूँ मैं? मेरा सामान था मेरे पास, पैसे, मोबाइल। चले बाजू इधर करें, आपका भी चेक करना है। मेरी नौकरी लगने जा रही है और पहले ही सैलरी में मैंने तुमसे शादी कर लेनी है। मैं ही डिसाइड कर चुका हूँ। ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं और कुछ जेवर हैं इसमें। सबा तुम पागल हो गई? ये कहाँ से आए ये पैसे? The dial number is powered off. Please try later. मेरी नाजों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं अपनी नाजों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ बीबी। सलामत, ऐसा करने से नाजो वापस तो नहीं आ जाएगी ना? नाजो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैंने तो जाना सैना जी उसके पास। का मुंह लेके जाऊंगा? ठीक है सलामत, अपना दिल बड़ा कर लो। हाँ आमना, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम कहाँ हो? ओके। इन्हें क्या हुआ है? जी, इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। और ये कब से है यहाँ? आज सुबह ही इन्हें लाया गया। अच्छा देखें, इनके इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। आपने इनका पूरा ख्याल रखना है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा है
2-3 दिन इन्हें यहाँ रखा जाएगा, जितनी देर तक ये बेहतर नहीं हो जाते। ये मेरा कार्ड है, आप ये रखिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपने मुझे फ़ोन करना है। बस इनके इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। जी आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे इनका नाम क्या है? हाँ शबीर, शबीर मैं शहर नहीं आ सकती, तुम ऐसा करो कि गांव आ जाओ। अरे बाबा तुम पागल हो गई हो, मैं गाँव आकर क्या करूँगा भला? मेरे पास पूरा प्लान है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। तुम यहाँ पे आके सलामत साथ डेरे पे रहोगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ऐसा कैसा प्लान है तुम्हारे पास? ऐसा प्लान है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, कैसी हो किरण? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, खैरियत से फ़ोन किया तुमने? बस एक काम था आपसे, छोटा सा। बताओ। मगर वादा करें कि डैड को इसके बारे में आप नहीं बताएंगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? नहीं, आप पहले मुझसे वादा करें कि आप डैड को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताती इन्हें। समन, मुझे अपने दादू और चाचा से मिलना है। आप मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें क्यों मिलना है इनसे? बस मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं। किरण, अगर तुम्हारे डैड को पता लग गया ना तो वो बहुत बुरा मानेंगे। समन, हो सकता है कि बाबा को इसके बारे में पता ही ना चले। शायद उनके दरमियान कोई ऐसी गलत फहमी है जिसे मैं दूर कर सकूं। अच्छा, पर मुझसे क्या हेल्प चाहती हो तुम? समन, हम मिल सकते हैं? हाँ ज़रूर। अच्छा तो ठीक है, हम समीर के घर पे मिलते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। मैं खुद भी नहीं जानती कि आंसू क्यों आए। बेवजह कोई नहीं आता आप भी। अब ये मत कह देना कि तुम्हें पाकिस्तान घुमाऊं, क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हें पाकिस्तान घुमाने का। नहीं समीर, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलूं। आप बार बार मेरी तौहीन कर रहे हैं और मुझे तो डर लगता है कि अगर मैंने उसे यहाँ हवेली में अकेला छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? अरे अगर ये बात है तो फिर जाके उसका चौकीदार लग जाना। बन गया तू क्यों वजह बेवजह।